मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्या पुलिस भर्ती में रेशियो स्टार्ट किए थे, गुणोत्तर और प्रमाण, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। टाइप 1 का वीडियो आपको मिल गया होगा, उसके पीडीएफ्स भी आपको मिल गए होंगे। नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, जो आपको विश्व कैरियर एकेडमी के नाम से है, विश्व कैरियर एकेडमी के नाम से है। तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जा करके वहाँ से आप क्या करिए, वहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट करिए और पीडीएफ कलेक्ट करके और फिर आप क्या करिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, विश्व कैरियर एकेडमी, इससे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, पीडीएफ लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के टाइप्स को देखते हैं। ये सारे आपके पीवाईक्यूज रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इन चीजों को अच्छे से समझना है। कंसेप्ट मैं बताऊंगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, तो क्लियर हो गया। और क्या चाहिए आपको, आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टाइप 2। तो ये गुणोत्तर और प्रमाण जो चैप्टर है, गुणोत्तर और प्रमाण जो चैप्टर है, इसका टाइप 2 है। ये क्या है, आपका टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर हम आगे आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक ए है, बी है, सी है, इनका गुणोत्तर जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 1:3। ठीक है, और कह रहा है कि इसका टोटल वैल्यू जो है, मतलब इनकी वैल्यू का जो सम है वो 3600 है, 3600 है। तो आपसे कह रहा है कि सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, इस टाइप में आपको दो बातें दिखेगी। एक दिखेगी कोई वैल्यू, जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। अब मराठी में आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। एक डेटा दिया हुआ रहेगा, एक वैल्यू आपके पास रहेगा, उस वैल्यू को बोलिए फिक्स वैल्यू। ठीक है, और कुछ रेशियो दिए रहेंगे। तो ये जो रेशियो है इन्हीं का रेशियो होगा। ये जो रेशियो है किसका होगा, इसी का रेशियो होगा। तो आपको x मानने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या करते हो, इसे x मानते हो, इसे 2x मानते हो, इसे 3x मानते हो, फिर ऐड करते हो। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल समझिए, ये फिक्स वैल्यू किसका है, ये फिक्स वैल्यू इस रेशियो का है। तो इस फिक्स वैल्यू का कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन। कैसे करेंगे आप बोलेंगे कि रेशियो में वैल्यू कितना है, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, तो 3 2 5 1 6 6। ठीक है, 6 है। लेकिन यहां क्वेश्चन के अनुसार कितना है, इतना है। तो 1 की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सी चाहिए। तो सी कितना है, 3। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 × 600 मतलब 1800 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, इसमें समय लगता है, समय बचाइए। आप डायरेक्ट कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तुलना जिससे करना है उससे आपको भाग देना है। तुलना करना है उससे क्या करना है, भाग देना है। मतलब ये वैल्यू कितना है, 6, और ये वैल्यू कितना है, 3600। तो सीधा आप क्या करिए, 3600 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 3600 को 6 से डिवाइड करिए। देखिए आप यही काम किए, यहां पर एक ही बार में करिए। 3600 को 6 से डिवाइड करिए और जो चाहिए उससे गुना करिए। क्या चाहिए आपको, 3, तो 3 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो इससे ही चला गया 6 दिया, आंसर कितना आ गया, 1800 आपका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट ये अप्रोच करेंगे। जो चाहिए ज्ञात करना हो, जो ज्ञात करना हो उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे और रेशियो से भाग देंगे, रेशियो के वैल्यू से भाग देंगे और जो चाहिए उससे गुना करेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बातें, फिर एक बार समझ लो। एक रेशियो होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। रेशियो से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, भाग देना है, भागकर करना है, और जो चाहिए उससे गुना करना है। बस यही सिंपल कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट पर मैंने 10-12 क्वेश्चंस आपके लिए हैं पीवाईक्यूज, और उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लीजिए इसको अच्छे से और क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मराठी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, कुछ गलती होगी तो आप थोड़ा सा उसको बैलेंस करिएगा। करें, राजू आणि रोहितच्या उंचीचे प्रमाण, मतलब ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका, तो ये राजू है, ये राजू है और ये क्या है, रोहित है।
इनका रेशियो क्या है 4:3 आहे। जर रोहित 1.2 मीटर जो है 1.2 मीटर जो है ऊंच असेल, मतलब ऊंचा है, तो राजू की ऊंचाई आपको बतानी है क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, बोलो ये फिक्स वैल्यू है, इसी को मैं फिक्स वैल्यू बोल रहा हूं। ये किसका है, रोहित का है। तो चलो इधर लिखो 1.2। अब देखो यहाँ रोहित कितना है, तो रोहित रेशियो में 3 है, क्योंकि राजू का ये पहला वाला है, रोहित का दूसरा वाला है, तो 3 हो गया। अब किसका चाहिए, राजू का, तो राजू का फर्स्ट वाला है, कितना हो गया 4। देखो इस डेसिमल को आप हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, आएगा ना। तो यहां से गया कितने बार में 4, तो 4 चौके क्या हो गया 16, 16/10 1.6 मीटर। क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या कुछ है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साइड ही कर देता हूं और इसको ही केवल रहने देता हूं और छोटा कर लेता हूं इसको, हाँ, और यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि उससे कुछ करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है की खुर्ची व टेबल यांच्या किंमतचे गुणोत्तर, मतलब ये कुर्सी है, चेयर है और ये टेबल है, इसका रेशियो है 3:7 आहे। जर टेबलची कीमत, टेबल कितना है 441 रुपए का है, लेकिन यहाँ टेबल कितना है, रेशियो में टेबल कितना है, तो इसका 3 और इसका कितना 7, तो रेशियो में टेबल है 7। अब कह रहा है खुर्चीच्या कीमत कितनी, खुर्ची का कीमत बताना है, खुर्ची कितना है 3, 3 से आप गुना कर दीजिए, तो 7 से कितना 7 छक 42, 2 आया, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल वे में बन रहा है, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, एक्स लिखना, ये लिखना, वो लिखना, ये सब बकवास की चीजें हैं। आप डायरेक्ट फोकस करिए क्वेश्चन के कंटेंट पर और उसको सॉल्व करिए। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एका 3.5 मूली ए मूले, ल नहीं ये ड है 3.5, ठीक है। एक विद्यालय में मूली और मूले, मतलब लड़की और लड़कों, मूली और मूले मतलब ये है, मूली मतलब गर्ल और मूले मतलब बॉय, इनका रेशियो जो है वो क्या है 4:5 है। मूलींची संख्या 76, लड़कियों की संख्या 76 है, लेकिन यहाँ पर लड़की कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब कह रहा है कि बताइए मूले कितने हैं, मतलब लड़के कितने हैं, तो लड़का कितने हो गए, तो लड़का आपके हो गए 5, तो यहाँ से करिए 19 चौक 76, 19 5 95, ये 95 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मुंबई चालक 2024, सारे 2024-25 के ही क्वेश्चन, 2024-25 नहीं, 2024, 23, 21, 22 से 20 के बाद का ही मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया है। इस टॉपिक से जहां जहां से भी क्वेश्चन है सबको कलेक्ट किया है और फिर आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राजेश एवं मोहन, ये राजेश हो गया और ये आपका मोहन हो गया, ठीक है। यांच्या वयाचे गुणोत्तर, मतलब इसके एज के जो रेशियो है वो क्या है 4:7 है, तो इसका वैल्यू हो गया 4 और इसका वैल्यू क्या हो गया 7। राजेशचे वय 32 वर्ष आहे, 32 है किसका, राजेश का, तो बोलो राजेश कितना है रेशियो में 4 है, तो मोहन चे वय कितना, मोहन कितना है 7, तो 7 से गुना कर दो, तो इससे गया 8, 8 7 कितना हो गया 56, तो ये आपका 56 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 56 ईयर का है, कितने ईयर का 56 ईयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 7,000 रुपया चौघा मध्ये, मतलब 4 लोगों के बीच इस रेशियो में वाटल्यास पहिल्या व्यक्तीचा वाटा किती राहील, मतलब 4 लोगों में इतने पैसे को बांटा जाता है तो पहले व्यक्ति का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना है 7,000 है, इसको जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14। अब पहले व्यक्ति का चाहिए, पहला व्यक्ति का वैल्यू कितना है 2, 2 ही है ना पहला व्यक्ति, तो 2 से कितने बार में 7, 7 से कितने बार में 1000, तो आंसर इसका क्या आएगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। ये घोड़े पुलिस में पूछा गया है आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, मनीष और सुनील यांच्या वयाचे लसावी, लसावी, लसावी ये लसा है क्या, त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर इतना है। कह रहा है कि मनीष है ये और ये सुनील है, तो मनीष और सुनील का जो लसावी दिया है, एलसीएम दिया है, क्या दिया है
एलसीएम, एज का एलसीएम कितना है 60, और इनका रेशियो क्या है, ये है, या भाई लसावी, ये लसावी क्या है भाई, अगर मैं सही हूं या कुछ गलत कर रहा हूं, मनीष, अनिश, सुनील यांच्या व्याच्या लसावी 60 असून त्याच्या व्याचे गुणोत्तर 5-6 आहे, ये रेशियो तो 5-6 है। देखो भाई एक क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वर्ड क्या है, ठीक है ना, तो इसको मैं करूंगा, कल कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली जब तक ये समझूंगा नहीं तब तक मेरे से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। और ये क्या कह रहा है, लसावी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मनीष, अनिश, सुनील यांच्या वयाचे लसावी, लसावी 60 असून त्यांच्या, देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। कोई बैठा भी नहीं है कि मैं उससे पूछ लूं, तो कल मैं बता दूंगा कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को पता नहीं चल रहा है वो क्या है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन तो इजी है, आप देख ही रहे हैं, तो इसको कल करता हूं, ठीक ना। मीरा वाइदर शहर पुलिस से पूछा गया है क्वेश्चन 2024 का है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कर रहा है, पीतल यांच्या सम्मिश्र मध्ये, पीतल के मिश्रण में तांबा और जस्ता, ये तांबा और जस्ता का रेशियो ये दिया हुआ है, तर 700 ग्राम वजनच्या पीतल, 700 ग्राम का पीतल है, तो यहाँ टोटल पीतल कितना होगा, दोनों को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, तो 13-7 कितना हो गया, 20 हो गया। तो कह रहा है कि बताइए भांचा जस्त किती ग्राम आहे, जस्त मतलब जास्ता, जास्ता कितना है, जो जस्त है वो कितना है, तो ये कितना है, रेशियो में 7 है, तो यहां से आप करेंगे कैंसिल, ये चला गया 35, तो 7×5 35 की 5 कैरी 3, 7 × 21, 21×3 24, ये 245 ग्राम, 245 ग्राम इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो मैंने ट्रैक आपको बताया, जो आपको कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को फॉलो करिए और क्वेश्चन आपको फटाफट बनते जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि समीर ने एक गाय, एक भैंस, एक बैल, एक ऊन, मतलब 85,000 रुपया में क्या किया, खरीदे। गाय, भैंस, बैल यांच्या कीमत प्रमाण 485 आहे, तो 85,000 इसने टोटल लगाया गाय, भैंस और बैल खरीदने में, तो ये क्या हुआ, 8, 5, 13 और 13, 4 कितना हो गया, 17, टोटल 17 हो गया। लेकिन कह रहा है तर गायची कीमत किती, गाय की कीमत कितनी है, तो गाय आपका कितना है भाई, तो गाय यहाँ ऑप्शन में रेशियो में देखिए, गाय पहली है, गाय कितना है 4, 4 से गुना करिए, 17×5 = 85, 5,000, 5 के 20, गाय का कीमत 20,000 होगा। ऑप्शन में देखिए ये पहला ही क्या है, 20,000 है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल वे में चीजें चल रही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6800 नफा ABC यानी 548 प्रमाण है, मतलब ABC को 6800 रुपए का मुनाफा हुआ है, ठीक है ना, उसमें ABC का जो रेशियो है वो 548 है, तो टोटल जोड़िए 5, 4, 9, 9, 8, 17, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए B ला A अपेक्षा कितनी रुपये कमी मिलल, मतलब B को A से कितना कम मिला, B को A से कितना कम मिला, तो B कितना है 4, A कितना है 5, तो इसको कितना कम मिला, तो 1 कम मिला। यहां देखिए कितना कम मिला, 1, तो 1 से गुना कर दो, तो 17 चौका 68, 400 रुपया कम मिला है। कितना कम मिला है, 400 रुपया क्या हुआ है, कम मिला है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एका त्रिकोणच्या बाजू, बाजू मतलब भुजा होता है, 3, 4, 5, 6 प्रमाण है, मतलब उनके साइड्स का रेशियो जो है वो 3, 4 और क्या है 5 है। त्यांच्या लहान 2 बाजूचे बेरीज, छोटे दो भुजाओं का जो सम है ना वो 21 दिया है, तो 4, 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसको मैंने कंपेरिजन कर लिया, तो मोठिया बाजूची लंबी किती सेमी असेल, मतलब बड़े वाले भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इससे ये कितना गया, 3 बार में 5 तिया 15, बड़े वाले भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। चले आगे बढ़े, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई। अब 10-10, 15-15 क्वेश्चन एक टाइप का मैं करवा दूं, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये दिक्कत की बात है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि 3 संख्याचे गुणोत्तर 1, 2, 6 आहे, 3 संख्या का जो गुणोत्तर है 1, 2, 6 है, त्यांचा गुणाकार 1500 है, इनका जो गुणाकार है वो 1500 है, मतलब इनका मल्टीपल जो है वो 1500 है।
त्यांच्या तिन्ही संख्याची बेरीज काय आहे, तीनों संख्या का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो गुना दिया है तो पहले गुना करो, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। देखो आपने गुना किया तो ये एक्स क्यूब बन गया, एक्स एक्स एक्स, इसका यूनिट एक्स क्यूब हो गया। ये ध्यान रखना है, जब भी गुना का क्वेश्चन आए तो योग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x होगा, x ही रहेगा, लेकिन जब गुना करेंगे तो x x x x क्यूब हो जाएगा, तो ये x क्यूब का यूनिट हो गया। लेकिन आप जब जोड़ रहे हो तो 6 2 8 1 9 हो रहा है, ये x का यूनिट है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसका आपको क्यूब रूट कर देना होता है, क्यूब रूट करने से x बन जाएगा, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहां भी आप इसमें क्यूब रूट कर दीजिए, कैंसिल करिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, 12 पचे 60, तो 100 कितना बार हो जाएगा, गलत किया क्या मैंने, नहीं ठीक है, 125 आ गया। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, और सबका योग 9 है, तो 9 5 45, आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही जवाब है। तो हमें लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस अब आपके पेपर में आएंगे तो आप आराम से उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD यांचे मासिक सरासरी इतना, मासिक सरासरी कह रहा है, मतलब औसत है, इनका मासिक औसत इतना है। तो औसत का मतलब होता है कि 4 लोगों में से प्रत्येक लोग को 4800 रुपया मिल रहा है, तो सबको 100 नहीं है, 48,000 है, सबको 48,000 मिल रहा है, तो चारों को कितना मिलेगा, 48,000 गुने 4, क्योंकि एक को 48,000 से 4 लोग हैं। त्यांच्या उत्पन्न गुणोत्तर, इनका अनुपात जो है वो ये दिया हुआ है, तो सी चे उत्पन्न कितनी है, माने सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो 9 9 18, 18 2 20, इसका 20 से कंपैरिजन कर लीजिए, और सी की वैल्यू चाहिए, बोलो सी है कितना ऑप्शन में, सी है 4, 4 से गुना करो यहां से। तो देखो ये गया 4 से कितने बार में, 5 बार में, और 5 से कितना बार, 9 5 6 45, 9 5 6 45, 6 5 6 30, ये 0 0 आ गया, तो 0 0 9 के 6 के 24 की 4 करी 2, और 9 के 36 2 38, 38400, देखो कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। 2 से 3 क्लास और चलेंगे और रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, पुलिस लेवल में फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट में मैं एक ऐसा क्लास लेके आऊंगा जिसमें अच्छे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करा दूंगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।